यहाँ से ठाकुर जी को 40,000 किलो गेहूँ महीने में पीस करके और 10,000 किलो चना की दाल और ऐसे कई प्रकार के जिन्स हैं, चावल वगैरह। हर महीने 40,000 किलो आप पीसते हैं? हाँ, वहाँ पर आप दर्शन करो और मध्य में विराजमान देव दमन श्रीनाथ जी के दर्शन अगर नहीं करो तो आपको यात्रा का फल नहीं मिलता है। साधारण चक्की होती है वो 1 घंटे के अंदर में इतना पीस के नहीं देती है, 1 घंटे में 60 किलो 70 किलो पीस के देती है। अच्छा। ये जो हमारा प्लांट लगा हुआ है आपकी कंपनी का, ये हमको 20 HP का 1 घंटे में 200 किलो और 30 HP का 1 घंटे में 300 किलो पीस के देता है। अच्छा। तो इससे ठाकुर जी की सेवा बहुत सुलभ हो गई। सबसे पहले जब ठाकुर जी आए थे तब तो बेलों की खराश चलती थी। हाँ, बेल पीसते थे। बेल पीसते थे क्यों? मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल से ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है। हाँ। उस समय पे ये स्थिति चल रही थी कि हर लोग बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, हर लोग बोलते थे मैं ही भगवान हूँ। अच्छा। सोहम 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 का मतलब क्या होता है? सोहम बोलने का अधिकार हमको पहले से नहीं होता है, उसका अनुभव किया जाता है कि मैं ही भगवान हूँ। कब? जब हम उससे एक होने वाले होते हैं। आप श्रीनाथ जी का दर्शन यहाँ पे कर लिए, उसके बाद आपको 4 धाम करने की जरूरत नहीं। आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा आपको 4 धाम की यात्रा हो गई। क्योंकि श्रीनाथ जी का दर्शन करने से 4 धाम का दर्शन हो जाता है। 4 धाम यहाँ पे आते हैं, इसका प्रमाण ठाकुर जी का दर्शन खुल गया। राजभोग का ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, ये प्रमाण हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। जय श्री कृष्णा। आज मैं आया हूँ नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करने। तो आज मैं इतना धन्य हो गया हूँ दर्शन करने के। मेरी शुरुआत 0 से थी। आज हमारी कंपनी बड़ी है, ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो रवि जी साथ में है कि हमारा जो भोग बनता है उसके अंदर जो पिसाई होती है ये हमारे मशीन में ही होती है। तो पूरा इधर से जो प्रसाद बनता है सब कुछ इधर नाथ द्वारा जो मंदिर है उसका भोग जो बनता है प्रसाद उसमें पिसाई होती है। तो मैं आज इतना धन्य हूँ कि हमारी कंपनी इतनी आगे बढ़ गई है। सब कुछ कृपा है हमारा श्रीनाथ जी की। आज मुझे इतना खुशी मिला है कि श्रीनाथ जी के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता है। तो आज हम मिलते हैं इधर रवि जी को, क्योंकि हमारा इधर भोग जो बनता है उसका जो चक्की का प्लांट लगाया है उसकी खुशी ये है कि वो आपको बताएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा। हम अभी खड़े हुए हैं ठाकुर जी के खासा भंडार विभाग के अंदर में, जहाँ पे ये आपके ऑटोमाइज कंपनी का प्लांट लगा हुआ है। हमारे परम पूज्य श्रीमान महाराज श्री इंद्रवदन जी महाराज श्री और यहाँ के युवाचार्य विशाल बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद से ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ से ठाकुर जी को 40,000 किलो गेहूँ महीने में पीस करके और 10,000 किलो चना की दाल और ऐसे कई प्रकार के जिन्स हैं, चावल वगैरह। हर महीने 40,000 किलो आप पीसते हैं? हाँ। अच्छा। और इससे ठाकुर जी की सेवा बहुत सुलभ हो गई। क्योंकि यहाँ पे आपके साइक्लोन के साथ में लगे हुए तो आटा डायरेक्ट हमको ठंडा मिलता है। पहले जब हम ठाकुर जी की सेवा भेजते थे तो आटा गर्म जाता था, तो सेवा के अंदर में विलम्ब होता था। लेकिन आटा ठंडा जाने की वजह से अब ठाकुर जी को सेवा में और सुविधा हो गई। साधारण चक्की होती है वो 1 घंटे के अंदर में इतना पीस के नहीं देती है, 1 घंटे में 60 किलो 70 किलो पीस के देती है। अच्छा। ये जो हमारा प्लांट लगा हुआ है आपकी कंपनी का, ये हमको 20 HP का 1 घंटे में 200 किलो और 30 HP का 1 घंटे में 300 किलो पीस के देता है। अच्छा। तो इससे ठाकुर जी की सेवा बहुत सुलभ हो गई। तो कितना टाइम से चलाते हैं ये? यहाँ पे आपका प्लांट लगे हुए कम से कम 5 साल होने को आ रहे हैं। 5 साल हो गया कम से कम। हाँ। अच्छा। ये यहाँ पे अभी हमारे महाराज श्री की आज्ञा से खासा भंडारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सारी सेवा की देखरेख इनके तरफ से होती है। ये सारी सेवा करवाना, यहाँ पे सारी सेवा पर्दे के अंदर में रहती है, इसलिए हम आपको होती हुई सेवा नहीं दिखा सकते, चलते हुए प्लांट नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की किसी भी सेवा को हम दिखा नहीं सकते। तो ये जब पहले पीसते थे वो किस तरह से पिसाता था? ये पहले यहाँ पर सबसे पहले जब ठाकुर जी आए थे तब तो बेलों की खराश चलती थी। हाँ। बेल पीसते थे। बेल पीसते थे। क्यों? मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल से ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है। हाँ। और उसके बाद में जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पत्थर की चक्की, पत्थर के जो पार्ट आते हैं वो चक्कियों से पीसा जाता था। बराबर। तो ठाकुर जी को 4-4 चक्की लगती, तब भी 4-4 चक्की लगती थी। अच्छा। अभी भी अंदर लगी हुई है, इस प्लांट के साथ में भी अंदर चक्की लगी हुई है, क्योंकि सारे मसाले हम इसके अंदर में अगर पीसने लगे तो हमारा फिर आटा बेसन कब तैयार होगा। अच्छा। तो उन चक्कियों के अंदर में खड़ी हल्दी वगैरह एक बार पीस करके फिर इसके अंदर पीस के छन्नी निकालने के लिए, तो वो चक्की भी हमारे यहाँ पे काम लगी हुई है। ठाकुर जी के यहाँ पे आज भी बेल भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी आ गई तो किसी जीव को बाहर निकाल दिया जाए। ठाकुर जी के यहाँ पे लेके चींटी से लेके हाथी तक सबका काम है, वो सब यहाँ पे काम करते हैं। तो उसके अंदर कितने प्रकार का भोग बनता होगा? यहाँ पे ठाकुर जी को कई प्रकार का भोग बनता है। यहाँ पे सकड़ी भी बनती है, अनसकड़ी भी बनती है। दुनिया के अंदर जितनी मिठाई जो जहाँ पे अरोगता है वो सब यहाँ पे ठाकुर जी अरोगते हैं। दुनिया के अंदर में बात फेमस है, ब्रज के अंदर में गिरिराज जी दिन भर नहाते हैं, दूध से नहाते हैं। दूध से नहाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दक्षिण के अंदर में वेंकटेश भगवान बालाजी दिन भर कमाते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ता है दिन भर।
दिन भर चलता और है। हमारा यहाँ पे बालक है, नटखट बच्चा है, दिन में 8 बार खाता है, सोने से पहले, जगने के बाद उसको भोग चाहिए, तो ये दिन भर खाता है। 8 बार खाता है। अच्छा, सामग्री इतनी जिसका आप नाम नहीं ले सकते, इसलिए उसको उपमा दी जाती है 56 भोग। मैं जिसमें कहना कई ये प्रकार चाहता हूँ, के लगभग 22 से 24 प्रकार के फीके तैयार होते हैं, 12 प्रकार के मूंगथाल होते हैं, 8 प्रकार की बूंदी होती है। अच्छा, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना प्रसाद जो ले जाते हैं तो ये सब कुछ है हमारी आटोमेट चक्की के वो पीछे का प्रसाद सबको मिलता है, तो वैष्णव को ऐसी खुशी मिलती है। तो इधर मंदिर का ये क्या माहितम है? मंदिर का महात्मा ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय का मंदिर है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जो हुए हैं, अच्छा, पंचम मूल जगत गुरु, पंचमुख जगत गुरु, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, उनके वंशज अग्निकुल महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है, उनकी आज्ञा से सेवा हो रही है। ठाकुर जी का पूरे विश्व में बाल स्वरूप का दर्शन कहीं भी नहीं है 5 साल का, विश्व में कहीं भी नहीं, 5 साल ओनली का इधर नाथद्वारा में है। नहीं है, वो नाथद्वारा में ये श्रीनाथ जी ही है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी से प्रकट हुए, ब्रज के ठाकुर है। अच्छा, तो बाहर आ गया तो मंदिर का क्या विशेषता माहितम है? अभी हम विश्व प्रसिद्ध पुष्टि मार्गी संप्रदाय के श्रीनाथ जी के मंदिर के मुख्य गेट नंगार खाने के ऊपर में खड़े हुए हैं। हाँ जी, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम श्रीनाथ जी के सेवा विभाग खासा भंडार के अंदर में जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे वीडियो लेने के लिए गए थे कि हमारा प्लांट वहाँ पर कैसी सर्विस दे रहा है। कंपनी के लिए सर्विस रिकॉर्ड रखने के लिए जो रिव्यू लिया जाता है कि प्लांट कैसा चल रहा है, सर्विस कैसी दे रहा है, उसका हमने वीडियो लिया था। अब हम मंदिर के मुख्य गेट पे खड़े हुए हैं श्रीनाथ जी के मंदिर के महात्मा को जानने के लिए। तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रकट किया, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, जो मूल पंचम जगत गुरु है, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने भक्ति मार्ग भक्ति काल के अंदर में प्रचार प्रसार के लिए प्रकट होकर के ठाकुर जी के बाल भाव की सेवा को प्रकट किया। उस समय पे ये स्थिति चल रही थी कि हर लोग बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, हर लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, सोहम सोहम, सोहम का मतलब क्या होता है? सोहम बोलने का अधिकार हमको पहले से नहीं होता है, उसका अनुभव किया जाता है कि मैं ही भगवान हूँ। कब? जब हम उससे एक होने वाले होते हैं, दोनों के एक लिंक हो गए। लेकिन सोहम सोहम का मतलब लोग अहंकार के अंदर कहने लगे मैं ही भगवान हूँ। तो ये दर्शन है, तो ये मंदिर का कितना साल हुआ होगा? ये यहाँ पे ठाकुर जी लगभग 350-400 साल मंदिर को हो गए हैं। 350-400 साल से हो गया। हाँ। तब से इतनी भीड़ रहती है दर्शन करने नहीं। लाइन में? 350-400 साल पहले तो नॉर्मल दर्शन होते थे। ये भीड़ तो अभी पिछले 25 सालों के अंदर में बढ़ी है। 2000 तक दीपावली के ऊपर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, नॉर्मल दिनों में नॉर्मल दर्शन होते हैं, लेकिन अब तो हर जगह पे भीड़ है। हर जगह भी, तो लोग भी इतना दर्शन करके इतनी खुशी मिलती है कि तो ये भगवान का जो माहितम है कि ये जो क्या चीज़ है इतना कि भगवान का दर्शन करके इतनी खुशी मिलता। आज हम भी इतना आगे बढ़ा कि भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, मूल तो में भगवान का इतना आशीर्वाद मिलता है। देखो, यहाँ पर गर्ग संहिता में भी यहाँ के मंदिर का वर्णन है, श्रीनाथ जी का वर्णन गर्ग संहिता में भी मिलता है। गिरिराज खंड के अंदर में जगन्नाथो रंगनाथो द्वारिकानाथ एवं च बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते चतुर्णानाम नाथानाम भारत चतुर्णानाम नाथानाम भुवि यात्रा कर नर सुधी न प्रश्य देवदंडम न च यात्रा फलम लभेत। भारत के चारों कोनों के अंदर में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ और द्वारकानाथ के नाम से भगवान विराजमान है। बराबर, हर जीव वहाँ पर दर्शन करने, यात्रा करने के लिए जाता है। सब जगह पे सारो धाम जाते हैं। वहाँ पर आप दर्शन करो और मध्य में विराजमान देव दमन श्रीनाथ जी के दर्शन अगर नहीं करो तो आपको यात्रा का फल नहीं मिलता है। यात्रा का फल नहीं मिलेगा। ये जब मेरे तक से यात्रा लिखा करके हुआ है। आएंगे हाँ। तो इधर नाथद्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। और आप श्रीनाथ जी का दर्शन यहाँ पे कर लिए, उसके बाद आपको 4 धाम करने की जरूरत नहीं, आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा आपको 4 धाम की यात्रा हो गई। क्योंकि श्रीनाथ जी का दर्शन करने से 4 धाम का दर्शन हो जाता है। 4 धाम यहाँ पे आते हैं, इसका प्रमाण ठाकुर जी का दर्शन खुल गया, राजभोग का ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, ये प्रमाण हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। अच्छा, ये भगवान आवाज दे रहा है। ये दर्शन खुल रहा है ठाकुर जी का भक्तों को बुलाने के लिए कि मेरा राजभोग में आरोप चुका हूँ और दर्शन खुल रहे हैं, मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ, आओ। तो चलो, तो आज तो दर्शन करने जाएंगे, फिर दर्शन करेंगे।